इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भागचंद मंजू देवी, सौरभ वर्षा एवं लवी कासलीवाल गगराना वाले, डिब्रूगढ़, असम। खग्गिणाए रुत्तारी मोहि सिर सिर बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आचार्य पर कुलभद्र स्वामी महाराज सार समुच्चय गद्य में तत्व की गहराई से युक्त होकर उस सत्स्वरूप की निरूपणा कर रहे हैं जिस सत्ता को आज तक जीव ने समझा नहीं है। तीर्थंकर स्वामी के समोषण में बैठकर हम सभी आज यहाँ पर कुलवंत स्वामी द्वारा उद्घाटित उस तत्व को समझेंगे। पुण्यात्मा कौन? सामग्री का मिलना और सामग्री का उपभोग करना दो अलग अलग विषय हैं। वस्तु की प्राप्ति का पुण्य और वस्तु के उपभोग का पुण्य, दो प्रकार का पुण्य होता है। इनमें से पुण्यात्मा कौन? वस्तु को मिलने वाला पुण्यात्मा है, वस्तु का मिलना मिलना पुण्यात्मा का पहचान है, वस्तु को भोग करना पुण्यात्मा की पहचान है। आज इसी बात को आचार्यगण गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। पुण्यात्मा कौन? गुरु शुश्रूषया जनम चित्तम सध्यानम चिंतया श्रुतम यस्य समय याति विनियोगम स पुण्यवाक। गुरु शुश्रूषा जन्म, जिसका जन्म गुरु सेवा गुरुजनों की जिसका जन्म गुरुजनों की सेवा करने में मन यथार्थ आत्मज्ञान और शुद्ध ज्ञान में समता भाव में काम आता है, वही पुण्यात्मा है। वस्तु की प्राप्ति जो है वो पुण्य, वस्तु की प्राप्ति का जो पुण्य है उसका पुण्य योग भिन्न है, और वस्तु की प्राप्ति का उपभोग कर पाना उसका पुण्य योग भिन्न है। दो प्रकार के पुण्य हैं। एक पुण्य है जिस पुण्य को जिसे अपन कहते हैं लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम। जब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो वस्तु हमको प्राप्त होती है। आज आपके घर में सर धन धान संपत्ति है, सब कुछ है, अच्छा रहना सोना खाना पीना सब कुछ के लिए जो सामग्री चाहिए पड़ती है वो सब कुछ है। ये आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है। आपकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई जहाँ पर आपको किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। सांसारिक भोग की सारी वस्तुएं, जितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं वो सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हुई हैं। इस लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम का पुण्य भिन्न है, और सारी वस्तुओं को उपभोग कर पाना ये भोगंतराय कर्म का क्षयोपशम भिन्न है। वस्तु मिल सकती हैं, पूर्व पुण्य के उदय से वस्तु लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है तो वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन वस्तु को उपभोग करने का पुण्य नहीं मिल रहा। हम सिर्फ एक चीज को ध्यान दे रहे हैं। आचार्य भनी कह रहे हैं हम सिर्फ यही समझ रहे हैं वस्तु मिल गई मतलब पुण्योदय। अरे वस्तु मिलना के लिए पुण्योदय नहीं है, उस वस्तु का भोग भी तो होना चाहिए। आप बड़े घर में शादी होकर आ गए, लेकिन आ गए क्या?
बस देखते ही वो पैसा है, उसका उपभोग नहीं कर पा रहे। तो कुछ भी चाहिए होता है, अभी नहीं बाद में, कुछ भी करना होता है अभी नहीं बाद में। क्या करें इस पैसे का? दूसरा देख रहा है कि देखो कितने बड़े घर में शादी हुई इसकी, ये तो बहुत करोड़पति बन गया, अमीरपति बन गया। हाँ बिल्कुल बन गया, लेकिन लाभ अंतराय कर्म के क्षोभसम से बन तो गया, लेकिन भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है, भोग नहीं पा रहा। बड़े घर का दामाद बन गया तो क्या, बड़े घर की बहू बन गए तो क्या, आप बड़े बाप के बेटे बन गए तो क्या, आपके कोई पावर ही नहीं है। एक एक रुपए भी उसको, 10-10 रुपए भी उसको पूछ के लेना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जहाँ पर जन्म तो बच्चे का हो जाता है अच्छे बड़े परिवार में, लेकिन हाथ में कुछ नहीं उसके। शादी के बाद माता पिता सोचते हैं कि इतने बड़े परिवार का लड़का है तो यहाँ इससे शादी करते हैं अपन तो बेटी बहुत खुश रहेगी, उससे शादी तो कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बेटे के हाथ में तो कुछ ही नहीं है। महीने के 10,000 रुपये मिलते हैं उसे, बस पिताजी 10,000 रुपये महीने के देते हैं, चलाओ खर्चा तुम इसमें अपना। ये क्या हुआ? लाभांतराय कर्म का क्षोभसम था तो द्रव्य तो मिल गया, लेकिन उसके भोग का पुण्य नहीं था। द्रव्य तो बहुत है लेकिन भोग नहीं पा रहा। गरीबी जीवन जी रहे थे, गरीबी का जीवन जी रहे थे। बेटा बड़ा हुआ, उसने अच्छा व्यापार किया, व्यापार चला, सब कुछ हो गया। अब एकदम अच्छा समय आ गया, खूब धन संपत्ति खूब आ गया। अब लेकिन जब तक बेटा कमा के तैयार किया, संपत्ति घर में बढ़ी, तब तक पिताजी को बीमारियां हो गई। खाने का समय आया, अच्छे से रहने पहनने का समय आया, ओढ़ने करने का समय आया, भोजन का अच्छे से करने का समय आया, शुगर हो गए। दिन बदले, शुगर हो गई, अब मीठा नहीं खाना। अच्छा समय आया, ब्लॉकेज आ गया हार्ट में। डॉक्टर ने कहा बाईपास कराओ, बाईपास करा लिया। अब भैया कुछ नहीं, दाल रोटी होली खाना। ना जिंदा रहना है, जिंदा रहना है घी नहीं खाना, जिंदा रहना है तला नहीं खाना। क्या खाएं? बस सलाद खाओ, उबली दाल रोटी खाओ। अभी तो दिन आए थे अच्छे, अभी तो दिन आए थे अच्छे, और अब ये हो गया। अच्छे दिन आए, व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया। अब कहां से भोगोगे? घर है, संपन्न है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, एक शरीर रह गया उसका। भोग अंतराय कर्म, लाभांतराय कर्म को तो है बढ़िया, उसकी सेवा हो रही है, नौकर चाकर लगे हैं, सब कुछ है, लेकिन भोग अंतराय कर्म को दे नहीं था, शरीर काम करना बंद कर दिया। नहीं देखिए कि पैसों वालों के घर में पड़े हैं। लाभ अंतराय कर्म को देता, जन्म तो ले लिया अच्छे पर में, लेकिन मानसिक डिस्टर्ब हो गया। जितने पैसे वाले उनके घर में एक आदमी ऐसे जरूर मिलेगा। तुम देख लो, इतिहास उठा के देख लेना, 90% अनिल जी ऐसा नियम रहेगा। जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनके घर में एक आध संतान डिस्टर्ब मिल ही जाएगी तुम्हें, पोता मिल जाए, बेटा मिल जाए, ऐसा मिलेगा। या तो इसकी शादी नहीं हो रही होगी, अथवा जो गलत मार्ग पर निकल गया होगा, खाने पीने उड़ाने करने वाले में, अथवा जो मेंटली डिस्टर्ब होगा। अब बस उसका पालन ही कर रहे हैं वो लोग, उससे कुछ नहीं है। या तो कोई ऐसी लड़की पैदा हो जाएगी या लड़का पैदा हो जाएगा, 20 साल तक सेवा कराएगा, 20-25 साल तक मर जाएगा, अथवा लंबे समय तक चलेगा। मेंटली डिस्टर्ब समझते ना कैसे आते हैं? चले तो आपको समझ में आ जाएगा। और जितने अधिक पैसे वाले घर में कोई ना कोई एक ना एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा ही निकलेगा। या तो वो गलत रास्ते पे निकल जाएगा, दारू मारू
वेश्यागमन, स्त्री पर स्त्री सेवन, इन सब कार्यों में, सत्वेशों में लिप्त रहेगा, सो घर का जितना पैसा है वो सब उसमें उड़ा देगा। तुमने कमा के कितना ही रख लिया हो, कितना ही जोड़ लिया हो, पर तुम उसका भोग नहीं कर पाओगे। तुम लाभ तो हो गया, तुम्हें करोड़ों का फायदा तो हो रहा है, फैक्ट्री में सब कुछ हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन इधर दूसरी तरफ से एक और व्यक्ति बैठा हुआ, वो जितनी तुम मात्रा में लाभ कर रहे हो उससे दुगनी मात्रा में वो व्यय कर रहा है। तुम तो 1 महीने में कमा पाए 1 लाख रुपया, उसने सट्टे में एक साथ लगा दी 1 लाख रुपया, क्या है 1 दिन में। स्टॉक मार्केट में लगा दी उसने 50 लाख, तुमने तो 50 लाख कमाने तुम्हारी तो हालत निकल गई, साल भर लग गया। उसने एक बार स्टॉक मार्केट में लगाया है, शेयर मार्केट में खत्म। ओम शांति। इधर तुम कमा कमा के लाए, लेकिन उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाए। तुमने सोना भी खरीद के रखा, उस परमेश्वर ने सोना भी बेच दिया घर से चोरी करके। वस्तु बनवा सकते हो, सोना चांदी आपने को बहुत पसंद था, आपने चूड़ियाँ बनवा ली, हार बनवा, कंगन बनवा लिया, आप रखे थे कि मैं कार्यक्रम में पहनूंगा, किसी अच्छे फंक्शन में पहना करूंगा, लेकिन घर में दुकान में लग गया घाटा। अब पति कह रहा है वो भैया दो जो हमने तुम्हें बनवा के दिए थे, इनको बेच के कर्जा चुकाना। लाभ हो गया था लेकिन भोग नहीं हो पाया। लाभ होना भिन्न विषय है, लाभ होने का पुण्य भिन्न है और भोग करने का पुण्य भिन्न है। सुंदर से सुंदर कपड़े लाके तुमने रखे और एक चुई आई काट गई। अच्छे से अच्छे कपड़े आपने लाके रखे कि ये शादी में पहनूंगा, ये शादी में पहनूंगा, और आपने रख दिए, उस कवर में चूहा घुस गया, उसने ऐसा काटा कि तुम कोना भी नहीं सिलवा सकते। वो पूरे 25 छेद दिख रहे उसमें। 20 से काट दी ना, ऐसी जगह से घड़ी करके रखते हैं तो ऐसी जगह से काटता है कि पूरी छेद हो गए। अब कहाँ कहाँ सिलाओगे? रिजेक्ट। ऐसी कितनी चीजें, ऐसा कितना सामग्री हमारे सामने आती है जो हम सोचते हैं कि हम इसका उपयोग करेंगे, लेकिन जब उपयोग की बारी आती है तब वो चीज हमको मिलती ही नहीं है। ये तो आप कितना करती हो माताओं, भोजन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ये चीज़ हम खाएंगे बाद में, ऐसा सोच के रखते हो, लेकिन ख़त्म ही हो जाती है, आपको मिलती नहीं आखिरी तक। कुछ आइटम्स वगैरह आप बनाते हो जब भी कि बचेगा बाद में, यही सोचते हो ना अपन बाद में बचेगा तो एक अपन भी खाएंगे, लेकिन आखिरी तक बचता ही नहीं है। मिल भी गया तुम्हारी थाली में भी आ गए, इतने दूसरे कह देगा हमें दे दो ना, ये ले, तू ले ले। इसलिए लाभ अंतराय कर्म का, वस्तु का प्राप्त होने का पुण्य भिन्न है और वस्तु को भोग करने का पुण्य भिन्न है। प्राप्त करने के लिए किससे, अभी आचार्य जी भगवान बताने वाले हैं कि वस्तु को प्राप्त करने का पुण्य किससे मिलता है और वस्तु को भोग करने का पुण्य किससे मिलता है। हम सिर्फ प्राप्त करने का पुण्य नहीं कर रहे हैं, भोग करने वाला पुण्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए वस्तु सामने होके कहते हैं मुंह से निवाला निकल गया। वस्तु सामने होके भी, हमारे पास होने के बाद भी हम उसके भोग से वंचित हो जाते हैं। एक जीव बहुत दान दिए, द्रव्य के दान दिए, सो द्रव्य बहुत मिल रहा है। दान दे रहे हैं ना तो कह रहे हैं दान देने से बहुत द्रव्य मिल रहा है, लेकिन जीवन में कभी गुरु की सेवा नहीं की। गुरु शुश्रा जन्म, इस जन्म को गुरु सेवा में नहीं लगाया। पैसा तो मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में खूब दान दे के आता है, नाम ही प्रसिद्ध उसका कि भाई ये तो बहुत दानवीर है, बहुत पैसा वाला है, बहुत बड़ा आदमी है, सब जगह कोई भी आता मना नहीं करता, सबको दान देता है, लेकिन अपना जन्म गुरु सेवा में नहीं लगा पा रहा। सो भोग करने का पुण्य नहीं मिल रहा है। बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन आहार दान के समय में वो अपने घर में बैठे हैं, आहार दान नहीं दे पा रहे हैं।
गुरु की सेवा नहीं कर पा रहे, वैवती नहीं कर पा रहे, तो आपका जो पैसा है, आप दान तो बहुत करते हो, दान भी सिद्ध भी कहलाते हो, लेकिन कह रहे हैं आचार्यगण, कोटि कोटि द्रव्य का दान दिए, परंतु कभी मन में कभी ऐसे भाव नहीं आए मैं किसी निर्गंत मुनि के हाथ पर ग्रास रख दूं। तो ध्यान रखना, किसी निर्गंत गुरु के हाथ पे तुमने ग्रास नहीं रखा है, उनकी वैवती सेवा नहीं की है, तो दान तो खूब दिया है, तो द्रव्य तो मिलेगा, लेकिन बस तुम बैठे रहो, देखते रहो, उसे भोग नहीं मिलेंगे। किसी भूखे प्राणी को भोजन करा दूं, ये भाव नहीं आया, निर्गंत को हाथ पर ग्रास रख दूं, ये भाव नहीं आया, ऐसे परिणाम नहीं आए। उसे ज्ञात था कि यदि द्रव्य दूंगा तो लोग मुझे अलग अलग नाम से पहचानेंगे। यदि मैं साधु को आहार करके चला गया तो उसी दिन की बात रह जाएगी, बस एक दिन ही पहचान पाएंगे। यदि मैं बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना दूंगा, बड़ा बड़ा दान दे दूंगा, तो लोग हमारे नाम को जानेंगे लंबे समय तक। और हार कराए तो क्या, एक ही दिन की बात खत्म, दूसरे दिन कौन जानेगा हमने हार कराए थे। ऐसा विचार कर कर उसने अन्य स्थानों पर बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना दी, मंदिर बना दिए, परंतु निर्गंत योगी के हाथ पर ग्रास रखने के परिणाम नहीं कर पाया। इसका परिणाम हुआ ये, उसको द्रव्य तो बहुत मिला, पर भोग करने के लिए द्रव्य नहीं मिला। धन तो बहुत प्राप्त हुआ पुण्य के उदय से, क्योंकि उसने खूब दान दिया तो उसको मिल गया, लेकिन उस द्रव्य का भोग नहीं कर पा रहा। शरीर में ऐसी बीमारी हो गई, लो मात्र संपत्ति सामने, वैभव सामने, देखते रहो, बस भोग नहीं पा रहा। ऐसे कितने तुम्हें बड़े बड़े धनाढ्य लोग मिल जाएंगे जो खूब पैसे वाले हैं, खूब दान देते हैं। उनसे पूछो ये तुम्हारा भोजन, अरे क्या ही बताएं, डॉक्टर बोल दिया है आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है। हम तो सलाद खाते हैं, 2 टाइम में बस रोटी खाते हैं, सूखी बिना घी की। डॉक्टर बोल दिया है कि खाना नहीं। अगर अपने प्राण परा रहे हैं, सुबह सब एक फलका खाते हैं हम, तो बस दिन भर एक्सरसाइज करना होता है, ये करना होता है, वो दवाई खाना पड़ता है। दुनिया भर की दवाई खिला रहे हैं, भोजन नहीं कर पा रहे, दवाइयों का ही भोजन कर रहे हैं। भोजन में क्या, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खा सकते। डॉक्टर बोला खाओगे तो इतना सा खाना, बस मीठा भी खाओगे तो ज़्यादा नहीं खाना, इतना सा खाना। घी तेल भी खाना पड़े, इतना सा खाना। अच्छे से खुल के कुछ भी नहीं खा सकते। इतना पैसा होने के बाद भी क्या करें, कोई इलाज नहीं इसका। बीपी बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। कितनी बीमारी, जितने पैसे वाले सबके पास बीमारी दिखाई देगी तुमको। क्या, अरे क्या बताएं, रात को नींद नहीं आती, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो, दवाइयाँ खाओ, नींद की गोली खाओ। अब नींद की गोली खाते हैं तो फिर पड़े रहते नशे में, तो सुबह उठ नहीं पाते, नहीं तो अभिषेक नहीं जा पाते, मंदिर नहीं जा पाते, कुछ नहीं जा पाते, पड़े भोग नहीं कर पा रहे। ऐसा रोग हो गया, आज उसका सेवन नहीं कर सका। आचार्य महाराज कह रहे हैं, आज इसी बात की व्याख्या कर रहे हैं कि पुण्य एक प्रकार का नहीं होता, जितने प्रकार का उपयोग है उतने प्रकार का पुण्य आश्रम का बंध है। उतने प्रकार का पुण्य आश्रम बंध यदि किसी किया होगा तभी आपको प्राप्त होंगे। यानी जितने प्रकार के कर्माश्रम हैं, उन कर्माश्रम विपरीत किए हैं तो आपका बेटा भी आकर आपकी थाली खींचकर ले जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भागचंद मंजू देवी, सौरभ वर्षा एवं लवी कासलीवाल गगराना वाले, डिब्रूगढ़, असम।